आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ मज़ेदार वीडियो, जिसमें आप जानेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखेंगे, वो भी क्लास 12th केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की, जो कि आपका पेपर है 7 मार्च को। जी हाँ, यदि आप 7 मार्च को पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो के द्वारा आप देख पाएंगे कि आप 7 मार्च को क्लास 12th केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखेंगे, जो कि 70 में 70 एकदम दिलाने वाला ये वीडियो है यार। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको अपना किस्मत को लिखना है। जी हाँ, आप सोचिए कि आपको जीवन भर एग्जाम देना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, एक बार देंगे और उसका जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपके लिए जीवन भर काम आने वाला है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए और शेयर करिए। कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे दिक्कत आ रही, तो हम उसको बताएंगे। आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का यार, एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को, और कोई दिक्कत होगा तो बता देना। देखिएगा, आपका यूपी बोर्ड की जो कॉपी रहने वाली है सेम टू सेम आपका इस प्रकार से कॉपी रहेगी और ऐसे ही आपको लिखना है। कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप देखेंगे सबसे पहले बोर्ड की कॉपी को, उससे पहले आप पेन 2 यूज करिएगा, या फिर आप बॉल पेन यूज करिएगा, या फिर ये पायलट पेन आता है, और एक स्केच और एक ब्लैक पेन। ये आपको 3 चीज की जरूरत पड़ेगी और आप किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपने बोर्ड की कॉपी को लिखते समय, ठीक है ना? सबसे पहले देखेंगे कि आपको बोर्ड की कॉपी किस प्रकार से पढ़ना है, उसके बाद मैं लिखने का तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आपको भरना रहेगा। अब जो भी आपका अनुक्रमांक अंकों में रहेगा यहाँ पे आपको भर देंगे, फिर यहाँ पे आपको शब्दों में भरना रहेगा, फिर यहाँ पे आपको विषय डालना। जैसे ये रसायन विज्ञान है तो यहाँ पे आपको रसायन विज्ञान डालना है। यहाँ पे प्रश्न पत्र में केवल परीक्षा गति, परीक्षा पाली एवं प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जैसे यहाँ पे 347 जीएस है तो जीएस डाल देंगे, और केंद्र क्रम। बस यही आपको करना रहेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है ना? उसके बाद देखेंगे सेम टू सेम आपका इसी बोर्ड का आपका पेपर रहेगा। फिर आएगा आपका यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या। अब अपने इसको खोल लीजिएगा और इसको खोल लीजिएगा। अब आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा। अब इसमें आपको एक डिसीजन लेना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब पहला प्रभाव ही क्या होता है सर? अंतिम प्रभाव होता है। अगर आप एग्जामिनर के ऊपर पहला प्रभाव जमा रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपको अच्छा नंबर स्कोर कर सकता है। मतलब वही सबसे पहले आपको प्रश्न का जवाब देना है जिसका उत्तर आपको अच्छे से आता रहे। सबसे पहले आपको उसी का उत्तर देना है, मतलब उस प्रश्न को तो बिल्कुल नहीं चुनना है जिसका आंसर आपको आता ही ना रहे। मैं आपसे वही बोलना चाहूंगा, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, यानी पहला प्रभाव ही क्या होता है? अंतिम प्रभाव होता है। इसका बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपके कई प्रश्न हैं, यहाँ पे बहुविकल्प देखेंगे तो 1 2 3 और इधर देखेंगे कितने हैं आपके 4 और 5। यहाँ पे बहुविकल्पी में टोटल कितने आपके प्रश्न दिए गए हैं। अब ये 5 जो बहुविकल्पी हैं इसमें आप लोग वही क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जिसका उत्तर आपको अच्छे से आता रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे पहले का दे रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क डाल के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो सबसे पहले अपने प्रश्न को लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्रश्न को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने चारों ऑप्शन को यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे डिटेल के साथ समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पे है कि एक प्रश्न यहाँ पे पहला का क, लेकिन यहाँ पे डाला है पहला का ख, क्योंकि पता है इसमें त्रुटि हुई थी तो ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनाया गया है, ठीक है ना? तो देन आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। अब जो भी प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क है, ख है, जो भी रहेगा आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे प्रश्न है, जो प्रश्न यहाँ पे 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलीन है, अर्थात क्या विलीन है, घुला हुआ है, तो विलियन की मूलरता क्या होगी? अब यहाँ पे ये है तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन को लिख दिया गया। क्वेश्चन लिखने के बाद इसके चारों ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए गए। अब चारों ऑप्शन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसका सॉल्व कर देंगे। अगर मान लीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रश्नोत्तर संख्या डालिए और डायरेक्ट आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए कि यही सबसे बेस्ट राइटिंग का तरीका है बोर्ड एग्जाम में, वो भी 7 मार्च के दिन। जी हाँ, 7 मार्च के दिन यही आप तरीका अपनाएंगे, इससे अलग कुछ भी नहीं अपनाना। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे है आपका प्रथम कोट की अवक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट या फिर इसका आंसर लिखिए या फिर यहाँ पे चारों ऑप्शन लिखिए,
प्रश्न उत्तर के साथ, उसके बाद यहाँ पे आंसर लिखिए। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको लिख रहे हैं, क्या डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं या फिर आप क्वेश्चन के साथ आंसर लिख रहे हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सर आंसर कैसा देना चाहते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करो यार, मैं आपके साथ हूं, समझाने के लिए हमेशा हर वक्त हूं। इसी प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख, ग, घ, अंग और यहाँ पे च, हर एक प्रश्न का जवाब इसी प्रकार से देना है। उसके बाद जब आएगा बहुविकल्पी के बाद आपका अति लघुत्तरी प्रश्न आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके अति लघुत्तरी प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न है ना, ये सब आपके 2-2 नंबर के प्रश्न है। जैसे यहाँ पे प्रश्न है आपका दूसरे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? विलेय के वाष्पदाब का मूल प्रभाज आपेक्षिक अवनमन के बीच आपको संबंध यानी कि व्यंजक आपको क्या करना है, लिखना है। तो आप कैसे करेंगे पता है? आप जो भी यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा, जैसे मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का क है तो क, दूसरे का ख है तो ख, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा यहाँ पे आप अपने प्रश्नोत्तर संख्या को लिखेंगे। उसके बाद जो भी इसका क्वेश्चन रहेगा आप लिखेंगे और उसके बाद डायरेक्ट आंसर देंगे। और हाँ, एक चीज और, ज्यादा से ज्यादा आप केमिस्ट्री में सफाई का ध्यान देंगे, ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान देना है आपको। ये सब आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर ये सब गलती करते हैं तो समझ लीजिए फिर आपको क्या होगा, बहुत ही दिक्कत होगी और आपको बाद में क्या होगा, चीजें समझ में नहीं आने वाली। इसलिए आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें और भूल कर भी आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। जो चीज नहीं समझ आ रही तो आप पूछ लीजिए, मैं आपके साथ हूं, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद एक चीज और जैसे ये मान लीजिए कर लेंगे। अब यहाँ पे एक देखेंगे, जैसे ये रिएक्शन वाले प्रश्न हैं, तो जहां पे जो रिएक्शन वाला प्रश्न है वहां पे रिएक्शन जरूर से जरूर आपको देना है। तो ये तो आप समझ आ गया कि कैसे आपको केमिस्ट्री क्लास 12 की कॉपी लिखनी है। ठीक है, ये मान लीजिए लिख दे रहे हैं, लेकिन सर हमें रिएक्शन वाला, जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए तीसरे का ख है। अब यहाँ पे तीसरे का ख बोल रहा है यहाँ पे कि तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अर्थात यहाँ पे जो आपका उत्तर रहेगा ना, उत्तर रहेगा यहाँ पे रिएक्शन देना है। अगर आप रिएक्शन लिखकर आते हैं तो ये समझ लीजिए कि एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा ही नहीं। अगर वो 3 नंबर का है तो 3 में 3 आपको नंबर दे देगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो 3 नंबर का है तो भाई 1 नंबर 2 नंबर देगा, ऐसा वो कभी नहीं करेगा और ना होता ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर होता है नंबर काट लिया जाता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि जितने वो नंबर का रहेगा ना वो पूरा का पूरा आपको एग्जामिनर चाचा नंबर देगा, एक भी नंबर काटने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर ये है भय है कि नहीं सर हमारा नंबर कट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं यार, नंबर नहीं कटने वाला है बल्कि आपको नंबर मिलेगा। इसलिए आपको विशेष तौर पर कॉपी अच्छे से लिखनी, जितना हो सके उतना आप अच्छे से प्रदर्शन करिए, तब देखिए नंबर खींचेगा आपका, भर भर के आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आंसर दिया गया है। जैसे यहाँ पे चौथा का ग है आपका, देखिए ग क्या बोल रहा है यहाँ पे, ग बोल रहा है ग्लूकोज की निम्न अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए NH2OH और HCN। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे है, सॉरी ख वाला है यहाँ पे एनिलीन के नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया विधि का समीकरण लिखिए। तो एनिलीन के नाइट्रीकरण की जो विधि है यहाँ पर प्रॉपर समझाया गया है। प्रॉपर समझाने के बाद एक इन्होंने यहाँ पे रिएक्शन भी दिया है कि हाँ ये कैसे करता है, कब क्रिया करता है, क्या प्राप्त होता है, कितनी मात्रा होनी चाहिए, लिख दिया गया। उसके बाद रिएक्शन लिखा गया। तो अगर ये समझ लीजिए कि अगर ये जो प्रश्न है 5 नंबर का है तो एग्जामिनर आपको 5 नंबर देगा, काटेगा नहीं। अगर ये सब जब आप नहीं लिखते हैं तो पता है इसी से बच्चे क्या होते हैं, फेल होते हैं, नंबर कटता है। जब नंबर कटेगा तो जाहिर सी बात है आप क्या होंगे, फेल होंगे। तो आपको ऐसे लिखना है कि आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। विशेष तौर पे आपको क्या खींचना है, नंबर को ज्यादा खींचना है। देख सकते हैं यहाँ पे रासायनिक इक्वेशन लिखना है। जितना आप लोग रासायनिक इक्वेशन को लिखेंगे उतना ही आपका अच्छा नंबर आपको खींचेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हर एक चीज बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सुव्यवस्थित तरीके से लिखा गया है और समझाया गया है। कहीं आप कोई कमी नहीं पाएंगे। बढ़िया प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया, प्रश्न लिखा गया, उसका उत्तर लिखा गया है, पॉइंट वाइज करके लिखा गया है। और इससे क्या रहता है पता है, नंबर आपका खिंचता है। तो जैसे मैंने आज भी बताया है कि कॉपी लिखने का तरीका बहुत ज्यादा, आपको अब 10 घंटे की वीडियो बना देंगे तो कोई दिक्कत
तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है, जितना आपको है उतना ही लिखना है और वही आपके बोर्ड में आएगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।